आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए मुझे जिन दुर्लभ कीमती चीजों की आवश्यकता है, मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त धन मौजूद नहीं है। वहीं हथियार को तुम्हारे शरीर के साथ शुद्ध करना भी आध्यात्मिक हथियार बनाने का ही एक तरीका है। चलो हम कुछ अच्छा होने की आशा करते हैं। आखिरकार तुम्हारा मांस और रक्त वास्तव में बहुत खास है। कौन जाने, शायद मैं हमेशा की तरह इस बार भी भाग्यशाली रहूं। अघोरा की आंखें उम्मीद से भरी थी। उसे समझ आ चुका था कि नील वायुपुत्र सामान्य इंसानों से कुछ अलग है। वो एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, आशा करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दरअसल ये ऐसी भावना थी जिस पर हर लुहार भरोसा करता था, और ये मुहावरा उसी भावना को प्रदर्शित करता था। चाहे कोई कितना भी विशेषज्ञ क्यों ना हो, किसी भी कार्य को शुरू करते वक्त उसके परिणाम के बारे में पूरे विश्वास के साथ कुछ भी कहना मुश्किल होता है। इसलिए कार्य की शुरुआत तो बस विश्वास के साथ ही करनी पड़ती है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि शस्त्र निर्माण का काम 90% योग्यता और 10% भाग्य पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाग्य ने इस प्रक्रिया में ज्यादा भूमिका नहीं निभाई। फिर भी कुछ लोहारों ने उस 10% भाग्य के कारण कुछ बेहतरीन हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की है। नील वायुपुत्र को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे उसका जीवन अघोरा के लिए एक जुआ बनकर रह गया है। नील का दिल वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ये सोचकर कड़वाहट से हंसा कि मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो बस इतना ही कर सकता था कि वो चुपचाप बैठ जाए और खुद को बहुत कमजोर होने के लिए दोष दे। हालांकि नील पिछले महीने तेजी से प्रगति कर रहा था और वो मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। हम जितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, जीवन की चुनौतियां आपकी ताकत से एक स्तर ज्यादा ही होती हैं। कभी कभी इंसान का भाग्य बेहद क्रूर हो जाता है। इंसान कभी समझ नहीं पाता कि उसके साथ जो हो रहा है वो नियति का कोई खेल है या उसका दुर्भाग्य। हाल ही में नील वायुपुत्र को अपने कौशल को सुधारने, अभ्यास करने और खुद को मजबूत बनाने का मौका मिला था, और वो इस बात को लेकर उम्मीद लगा बैठा था कि वो और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन अब यह अघोरा की दया पर निर्भर था और उसकी हालत निराश करने वाली थी। जब नील अपनी दुर्दशा पर शोक व्यक्त कर रहा था, उस समय अघोरा काम में व्यस्त था। वो जो कुछ भी तैयार कर रहा था उसमें काफी समय लग रहा था। अघोरा गुफा के कोने में था और हथौड़े से किसी चीज को मार रहा था। फिर वो उस हांडी के अंदर चला गया जिसमें वो नील को रख कर गया था। नील ये देख नहीं सका कि वो अंदर क्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद अघोरा बाहर आया और भट्टी के सामने एक अजीब मुद्रा बनाकर बैठ गया और अपने हाथों से ताली बजाने लगा। जैसे ही अघोरा ने ताली बजाई तो हथियार शोधन हांडी के नीचे की आग जल उठी। इसके बाद हांडी की दीवार पर एक के बाद एक जटिल संरचनाएं दिखाई देने लगी, जिनसे एक चमकदार लाल रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी से पूरी गुफा खूनी लाल दिखाई पड़ रही थी। ये रोशनी हांडी के अंदर रखे हथियार के टुकड़ों के साथ मिलकर उसे जोड़ने और उसकी गुणवत्ता निखारने का काम करती थी। हांडी को जलाने के बाद अघोरा ने एक तलवार उठाई। अघोरा के हाथों में मौजूद काली और सफेद तलवार अवश्य ही नर्क की तलवार होनी चाहिए, जो एक उच्चतम स्तर का नश्वर हथियार है। अघोरा ने थोड़ी देर तक नर्क की तलवार को पकड़ कर रखा। वो गर्व और कोमलता के साथ उस धातु की वस्तु को ऐसे निहार रहा था जैसे कि कोई बाप अपने लायक बेटे को देखकर गर्वित महसूस कर रहा हो। उसकी आंखें नम हो गई और उसका शरीर शिथिल हो गया। उसने उस तलवार को सहलाया। नील ने इस दृश्य को दूर से ही देखा। उसने अघोरा की प्रतिक्रिया भी देखी। ऐसे दुष्ट चेहरे पर इतने स्नेह का भाव देखकर नील चौंक गया। नील का दिल डर से कांप गया और उसे एक अजीब एहसास हुआ कि अघोरा शायद एक सनकी पागल व्यक्ति है। नील अघोरा के चंगुल से छूटने का मौका तलाश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई पल नहीं मिला जब वो उसे चकमा दे सके। अपने नश्वर हथियार को चमकाने के बाद अघोरा ने अपना सिर नील वायुपुत्र की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने नील को एक अजीब नजर से देखा। वो उठा और उसने नील को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। फिर उसने कहा, तुम्हें मेरी नर्क की तलवार को अपनी शक्तियां देने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।